चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। आज का आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही सुंदर है। चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर को आज मैं आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपके जो लेखक हैं ना वो बहुत बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। इतने पहुंचे हुए व्यक्ति हैं कि इनसे तो भैया सब डरते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम ले लीजिए आप। इनकी पोयम गागर में सागर भरने का गुण जो है इनके अंदर है। ये लिखते बहुत कम हैं, अपनी बातों को ये बहुत कम बोलते हैं, कम लिखते हैं, लेकिन होता क्या है कि इनका अर्थ निकालते निकालते हमारे सर के बाल गिर जाते हैं। यानी बहुत गहराई से इनकी बातों को समझना होता है। चलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम समझिए। चैप्टर का नाम है डस्ट। डस्ट का मतलब होता है धूल। ऑफ का मतलब यहां पर है का की के से, और स्नो का मतलब होता है बर्फ, यानी बर्फ की धूल। जब बर्फ पड़ती है ना तो बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में आसमान से बर्फ धरती पर आती है। तो यही बर्फ पेड़ों पर, घरों की छतों के ऊपर धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाती है। तो यहां पर ये कहानी क्या है पहले इसको समझना होगा। जो कवि है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहां पर वो बताते हैं कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। वो ठीक नहीं है मानसिक स्थिति उनकी। कौन सी बात है जिसकी वजह से वो परेशान है ये उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन कोई बात है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है और फिर उनके साथ क्या होता है जिसकी वजह से उनकी मनोदशा बदल जाती है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी ही मैं आपको सुनाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल फोन है आपके पास, और किसी तरह से ये फोन आपसे गिरकर टूट जाता है। अब मान लीजिए ये फोन आपके से गिरकर सुबह 7 बजे गिरकर टूट गया। अब चूंकि एक ही फोन था, तो अब ये फोन अगर टूट गया है गिरकर, तो आप सोचिए कि अब आप क्लासेस कहां से लेंगे, व्हाट्सएप पर बात कहां से करेंगे, रील्स कहां से देखेंगे। भाई उसका भी समय है, उसके बिना खाना ना मिले चल जाए, लेकिन रील्स मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अब आप कहां से करेंगे, क्योंकि फोन तो एक ही था। अब ये गिरकर टूट गया तो अब आपकी मनोदशा क्या होगी, आप उदास हो जाएंगे, आप उदास रहेंगे। और फिर सोचिए मान लीजिए 7 बजे से 12 बजे तक, ठीक है, 12 PM तक, दोपहर के 12 बजे तक ये फोन आपका गिरकर टूट गया था, तो आप उदास थे। लेकिन दोपहर में 12 बजे आपके पिताजी आते हैं और आपके लिए एक नया फोन लेकर आते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आप पुराने फोन की वजह से उदास रहेंगे या फिर आपको 12 बजे के बाद नया फोन मिल गया है उसकी खुशी में प्रसन्न हो जाएंगे। जाहिर सी बात है अब ये पुराना फोन अतीत हो गया। भले ही सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खूब आंसू बहाए हों, खूब सर पीट कर रोए हों, लेकिन जैसे ही दोपहर में 12 बजे हमको नया फोन मिला, हम पुराने फोन को भूल गए। पुराना फोन अतीत हो गया हमारे लिए, पुराना फोन कोई महत्व नहीं रखता। वैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता में बताते हैं कि किसी बात को लेकर, मान लीजिए उनका फोन ही टूट गया था, तो किसी बात को लेकर वो बड़े परेशान थे, लेकिन फिर कुछ समय बाद उनके साथ कोई घटना हुई, कोई नई चीज मिली उनको, जिसकी वजह से उनकी मनोदशा बदल गई, वो प्रसन्न हो गए। चलिए अब समझिएगा। और एसपी मोटिवेशनल कहते हैं सर मेरा नाम लीजिए, एसपी मोटिवेशनल, एसपी मोटिवेशनल 2-4 बार और ले लें, एसपी मोटिवेशनल। चलिए अब देखिए चैप्टर को ध्यान से समझिए। अब हमारा चैप्टर क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ की धूल। अब देखिए ये जो कवि है ना वो एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। मान लीजिए ये कवि खड़े हैं नीचे ऐसे, और ये पेड़ है, और इस पेड़ पर बर्फ की धूल जमी है, अर्थात इस पेड़ की डालियों पर बर्फ जमी है। होता क्या है, कवि बहुत उदास हैं और ये जाकर उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, और एक कौवा आकर इस बर्फ की डाली पर जैसे ही बैठता है तो इन डालियों पर जो बर्फ की धूल जमी है वो आकर कवि के ऊपर गिर पड़ती है। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दबी जिस तरह से
जिस तरीके से या फिर जैसे, जिस तरह से अक्रो, क्रो मतलब होता है कौआ, काला कौआ तो रवि जिस तरह से अक्रो, एक कौए ने, अर्थात जिस तरह से कौए ने शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर शूक डाउन किया, मेरे ऊपर गिराया। क्या गिराया? द डस्ट, धूल को, ऑफ स्नो, बर्फ की धूल को, शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया। चूंकि मैं उदास था, पेड़ के नीचे जैसे ही मैं पहुंचा तो क्या हुआ, एक कौवा पेड़ की डाली पर आकर बैठा और उसके बैठने की वजह से डाल हिली और डाल की हिलने की वजह से उस पर जो बर्फ जमी थी वो मेरे ऊपर गिर गई। तो जिस तरह से कौवे ने बर्फ की धूल को शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया। फ्रॉम का मतलब होता है से, अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के ट्री मतलब होता है पेड़, अ मतलब एक, हेमलॉक एक विषैला पौधा होता है, पेड़ कह सकते हैं, तो एक विषैला पेड़ होता है, हेमलॉक को हेमलॉक ही बोलेंगे। तो एक हेमलॉक के पेड़ से, तो आगे की 4 लाइनें क्लियर हो गई कि द वे अक्रो, जिस तरह से एक कौवे ने बर्फ की धूल को एक हेमलॉक के पेड़ से शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया। यहां तक क्लियर है? शैलेश कहते हैं सर आप कौन सी किताब से पढ़ा रहे हैं, यूपी बोर्ड या सीबीएसई? सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों का सिलेबस जो है सेम है, ग्रामर का भी और बुक का भी। हम लोग सीबीएसई बोर्ड, जो मैं अपनी बात करूं तो मैं सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए पढ़ाता हूं, ठीक है? तो डरिए मत, दोनों के काम हो जाएंगे। बुक पर ध्यान मत दीजिए, बुक से कोई लेना देना नहीं है आपका। चंचल देवी कहती हैं हेलो सर, आई एम सूरज। नाम चंचला देवी है कि चंचल देवी है? चंचला देवी है, ठीक है, हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, दिखा नहीं। चंचला देवी कहती हैं आई एम सूरज। सूरज जी आपका स्वागत है हमारी लाइव क्लास में। यहां तक चीजें क्लियर है ना? 4 पंक्तियां क्लियर हो गई हमारी। ये पंक्तियां हमारी 4 पंक्तियां क्लियर हो गई कि जिस तरह से एक कौवे ने एक हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की धूल को मेरे ऊपर गिराया। अब बात मैंने शुरू में क्या कही थी, फोन टूट गया है, उदास हैं आप, लेकिन पापा ने नया फोन ला कर दिया तो आपकी मनोदशा चेंज हो गई, आप खुश हो गए। उसी तरह से कभी जो है ना, बड़े लोग जो हैं, इनके जीवन में, हम लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं रहती हैं। आपके जीवन में तो बस एक ही समस्या है, आज टेस्ट नहीं हो रहा, आज कल कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है, आज आखिर कौन सी नई मूवी आ रही है, ये आपकी समस्याएं हैं। हमारे जीवन की समस्याएं अलग अलग होती हैं तो हम अलग तरह से सोल्यूशन ढूंढते हैं। बड़े लोगों के सोल्यूशन अलग होते हैं, छोटे बच्चों के सोल्यूशन अलग होते हैं, ठीक है? तो वो ये चीजें बताई जब उन्होंने हमको कि ऐसा ऐसा हुआ कि हम, एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ की धूल को गिराया। इससे पहले क्या था, उनकी मनोदशा जो थी वो खराब थी, लेकिन जैसे ही कौवे ने उनके ऊपर बर्फ की धूल गिराई, अर्थात बर्फ के कण गिरे उनके ऊपर, अब उनका ध्यान कहां चला गया? अब उनका ध्यान कौवे पर चला गया। जाहिर सी बात है, जैसे आपका फोन पर ध्यान था पुराने वाले, नया फोन मिला, आपका सारा ध्यान नए फोन पर चला गया, पुराने फोन को आप भूल गए, उससे आपका रास्ता, कोई रिश्ता ही नहीं रहा। उसी तरह से कवि उदास थे किसी पुरानी बात को लेकर या फिर किसी बात को लेकर, वो लिखा नहीं गया है यहां पर, लेकिन जब उनके ऊपर बर्फ की धूल गिरी तो उनका ध्यान कौवे के ऊपर चला गया। अब क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जब मेरा ध्यान कौवे पर गया ना तो क्या हुआ कि हैज गिवन, हैज मतलब इसने गिव कर दिया, मुझे दे दिया। किसको दिया? माई हर्ट, मेरे हर्ट, हृदय को। इसने मेरे हृदय को दे दिया। अब तक तो मेरा हृदय दुख में था, बहुत दुख में था, बहुत दर्द में था, लेकिन इसने क्या किया, इस कौवे ने क्या किया, जो हरकत की, इस हरकत ने गिवन दे दिया माई हर्ट, मेरे दिल को, मेरे हृदय को, अ चेंज, एक परिवर्तन ऑफ मूड। कहते हो ना आप, मूड खराब है मेरा, बात मत करो वरना सर फोड़ दूंगा ना, तो वही वो कहते हैं कि चेंज, बदलाव ऑफ मूड, मनोदशा में, मूड में, मूड मतलब होता है मनोदशा, तो इससे मनोदशा में परिवर्तन हो गया, इससे मेरी मनोदशा बदल गई। तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इन दोनों पंक्तियों का सीधा सीधा मतलब है कि इससे मेरी मनोदशा बदल गई। पहले मैं किसी और चीज की वजह से दुखी था, लेकिन अब मेरा सारा ध्यान कौवे पर, बर्फ पर और मेरे आसपास की चीजों पर चला गया। ठीक है, तो हैज गिवन, इसने दे दिया, माई हार्ट, मेरे हृदय को, अ चेंज ऑफ मूड, मनोदशा में परिवर्तन, अर्थात इससे मेरी मनोदशा बदल गई। एंड सेव्ड, अब इस बात को समझिए, एंड सेव्ड और बच गया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, कुछ भाग, पार्ट मतलब भाग होता है या फिर हिस्सा होता है, सम मतलब कुछ, कुछ हिस्सा, सेव्ड बच गया, ऑफ अ डे, उस दिन का कुछ हिस्सा बच गया, आई हैड रूड, जो मैंने रूट कर दिया था, जो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। कहने का मतलब यहां पर देखिए, 7 बजे से 12 बजे तक आप दुखी थे, आप दुखी रहे थे, आपने
इतना समय जो था ना वो आपने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था, क्योंकि फोन की वजह से आप उदास थे, आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था, तो इस समय को तो आपने बर्बाद कर दिया। लेकिन जब नया फोन मिल गया तो इसके बाद के समय में क्या आप उदास रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, आप खुश हो जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, दोस्तों को बताएंगे कि आपके पास नया फोन आ गया है, सारी चीजें होंगी। अब आप अपने दिन को एंजॉय करेंगे। हमारे इस चैप्टर को देखिए। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बच गया, ऑफ अ डे, उस दिन का, आई हैड रूड, जो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था, या फिर जो मैंने दुख में बर्बाद कर दिया था। तो कुछ हिस्सा बच गया। दिन तो होता है भाई हमारा 24 घंटे का, 24 घंटे का दिन होता है। मान लो हम 8 घंटे दुखी रहे तो भी तो 12 घंटे बच गए। 12 का है, 16 घंटे बच गए। 16 घंटे हम आराम से एंजॉय करेंगे, फोन चलाएंगे, रील्स देखेंगे, मित्रों को स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि देखो हमारा नया फोन, लोगों को जलाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन इस 8 घंटे हम उदास रहे क्योंकि हमारा फोन टूट गया था। उसी तरह से कभी भी हमारी बात को और स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि कुछ समय तो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था किसी दूसरी घटना की वजह से, लेकिन जब इस कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ की धूल को गिराया तो मैं खुश हो गया, मेरी मनोदशा बदल गई। तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इससे मेरी मनोदशा बदल गई। और सम पार्ट बच गया, कुछ हिस्सा बच गया, ऑफ अ डे, और उस दिन का कुछ हिस्सा बच गया, आई हैड रूड, जो मैंने दुखी रहकर बर्बाद कर दिया था। लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनकी अगली पोयम है फायर एंड आइस, वो किसी और दिन देखेंगे। चलिए, अब अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें।